नमस्कार दोस्तों हम सभी हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म 200-400 वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना धर्म है और भगवद गीता इस धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवद गीता के 16 श्लोकों के बारे में जानेंगे। वैसे तो भगवद गीता के सभी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भगवद गीता के कुछ श्लोक का अर्थ और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता का पहला श्लोक है, किसी को अपना मानना छोड़ दो। दोस्तों, यदि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, अपना मानने लग जाते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और वह हमें दुख देता है, परेशान करता है। इस विषय में एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था। उसने पूरी अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की और जो भी पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से एक महल, आलीशान महल बनवाया और उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। एक बार की बात है, उसके महल में किसी तरीके से आग लग गई और महल उसका धूं धूं करके जल रहा था। यह देख उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कहा कि मेरा महल जल रहा है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने कहा कि भाई, तुम्हारे महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने कल किसी और के साथ तय कर दिया है। यह सुन उसने सारा रोना धोना बंद कर दिया और वह पश्चाताप करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि जब तक हम किसी चीज़ को अपना मानेंगे, तभी तक हम उससे दुखी और परेशान होंगे। अगर किसी चीज़ को अपना मानना छोड़ देंगे तो हमें उस चीज़ का दुख, पछतावा, पश्चाताप नहीं होगा। जिस प्रकार उस महल से उस व्यक्ति को इतना लगाव था और जैसे उसे पता चला कि ये महल किसी और का हो गया है, उसने उस बारे में पश्चाताप करना बंद कर दिया। दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा श्लोक है, हम कर्म का फल अवश्य भोगते हैं। चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हमारे हर कर्म पर ईश्वर की नज़र हमेशा बनी रहती है। ईश्वर हमें हर तरीके से देखते हैं। हम चाहे कितना भी छुप कर कोई काम करें, लेकिन ईश्वर हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, और सारा लेखा जोखा हमारा ईश्वर के पास होता है। दोस्तों, गीता का तीसरे श्लोक का अर्थ है, हमेशा वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। दोस्तों, हमेशा अपने वर्तमान को सुधारिए तो भूत और भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर आप भूत और भविष्य को सोच कर परेशान रहेंगे तो आपका भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों, गीता का चौथा श्लोक है, जिसका अर्थ है, जो आपके साथ
गलत करे उसे दंड अवश्य दो। दोस्तों, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत अवश्य करिए, उसको दंड अवश्य दीजिए। अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो आप उसके पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, और किसी के पाप को बढ़ावा देना उस पाप में भागीदार होना है, यानी आप उसके पाप में भागीदार बन रहे हैं। दोस्तों, गीता के 5वें श्लोक का अर्थ है, किसी से हद से ज़्यादा मोह नहीं करें। दोस्तों, अगर आप किसी से हद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो आपको दुख या तकलीफ़ ही देगा। दोस्तों, गीता का 6वां श्लोक है जिसका अर्थ है, जो सब करते हैं वह मत करो, बल्कि जो आपके लिए सही है वह करो। दोस्तों, भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बनता है, लेकिन दोस्तों आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको वह कार्य करना है जो आपके लिए सही है, ना कि जो भीड़ में सभी लोग कर रहे हैं वही आप भी करें। दोस्तों, गीता का 7वां श्लोक है जिसका अर्थ है, जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। दोस्तों, अपनों को ही आपकी सारी सच्चाई, कमजोरी और अच्छाई पता होती है, और वे ही हमेशा आपको धोखा देंगे। बाहर वालों को तो इतना कुछ नहीं पता होता आपके बारे में जितना आपके आस पड़ोस वालों को पता होता है। महाभारत का भीषण युद्ध भी तो आपस में ही अपने 2 भाइयों के बीच ही हुआ था। दोस्तों, गीता का 8वां श्लोक है जिसका अर्थ है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। दोस्तों, एक आलसी इंसान की कोई हेल्प नहीं करना चाहता, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। भगवान भी आलसी इंसानों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रक्षा के लिए खड़े रहना चाहिए। दोस्तों, गीता का 9वां श्लोक है जिसका अर्थ है, अपने आप को किसी गंदी लत से हमेशा बचा कर रखें। दोस्तों, कोई अगर आपको गंदी आदत लग जाती है तो उसको छुटाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार वह आदत छूटती भी नहीं है। तो दोस्तों, इस श्लोक के अनुसार हमेशा अपने आप को किसी भी गंदी आदत में लगने से बचाकर रखें। दोस्तों, गीता का 10वां श्लोक है जिसका अर्थ है, आलसी इंसान के जीवन में कभी कुछ नहीं आ सकता। दोस्तों, इस श्लोक के अनुसार हमेशा हमें आलस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आलसी इंसान हमेशा आलस में पड़ा रहेगा और वह कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, गीता का 11वां श्लोक है जिसका अर्थ है, मन की गुलामी त्याग दो, अर्थात अपने मन को कंट्रोल करो। जो आपका मन कहता है हमेशा वह सही नहीं होता। आपको अपने मन के मुताबिक नहीं चलना है, बल्कि सोच समझकर जो आपके लिए सही है वही आपको करना है। मन हमेशा सही नहीं होता। मन को तो जो अच्छा लगेगा वह करेगा ही, लेकिन आपको यह सोचना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, गीता का 12वां श्लोक है जिसका अर्थ है, जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए आप कितनी भी मेहनत कर लो वह आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों, इसलिए हमेशा इस परेशानी में मत रहिए कि उसने मेरा यह ले लिया, उसने मेरा यह छीन लिया।
यह सब सोचना बंद कर दें और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, गीता का 13वां श्लोक है, इस संसार में जितना प्रेम करोगे, इस संसार से जितना प्रेम करोगे, बाद में उतना ही दुख पाओगे। इसलिए मोह माया से ज़्यादा लगाव मत रखो। दोस्तों, वही बात है कि अगर किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखोगे तो वह आपको दुख तकलीफ़ देगा। तो बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट, लगाव नहीं रखना है, क्योंकि वह आपको आगे परेशान ही करेगा। क्योंकि अगर वह आपसे बिछड़ गया, छूट गया, तो वह आपको दुख देगा। दोस्तों, गीता का 14वां श्लोक है, जिस इंसान को बात बात पर गुस्सा आता हो, उसके जीवन में कभी शांति नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। क्योंकि जो क्रोध करता है उसके साथ कौन रहना चाहेगा। इसलिए जो क्रोध करता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती और हमेशा वह दुखी और अकेला ही रह जाता है। दोस्तों, गीता का 15वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, जानबूझकर कभी किसी को दुख या दर्द मत दो। दोस्तों, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम किसी को दुख देने का काम भी ना करें। क्योंकि ईश्वर हमारे हर काम पर नज़र रख रखा है। अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों, जानबूझकर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं। और दोस्तों, गीता का 16वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका है, वही आपका सच्चा साथी है, बाकी सब रिश्ते ऐसे ही हैं। दोस्तों, हमेशा किसी को परखना हो तो अपने दुख में परखना। अगर आपके दुख में, आपकी गरीबी में, आपकी परेशानी में कोई आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, तो वही आपका सच्चा मित्र है। बाकी सब रिश्ते केवल नाम के हैं। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ऐसे इंसानों से रिश्ता रखते हैं जिनसे उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो, और अगर आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वह आपसे कोई रिश्ता नहीं रखते। लेकिन जो आपका सच्चा साथी होगा, सच्चा मित्र होगा, वह आपकी हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने केवल गीता के 16 श्लोकों के बारे में ही जाना है। दोस्तों, भगवद गीता के सभी श्लोक हमें जीवन को धर्म के साथ कैसे जीना है, इसी बारे में शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।